हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। ये हमारी आर्म ट्यूटोरियल सीरीज का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आर्म के रजिस्टर एंड उसके प्रोसेसर मोड के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आर्म माइक्रो कंट्रोलर के रजिस्टर्स की। आर्म में 37 रजिस्टर्स होते हैं जो 32 बिट साइज के होते हैं। 37 रजिस्टर में से 7 आपके डेडिकेटेड रजिस्टर्स होते हैं एंड 30 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। उन 7 डेडिकेटेड रजिस्टर में से 1 आपका प्रोग्राम काउंटर होता है, एक आपका CPSR होता है जिसको हम करंट प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर बोलते हैं एंड 5 आपके डेडिकेटेडली सेव प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर होते हैं जिसको हम SPSR बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज में आता है। अब बात करते हैं CPSR की। CPSR आपके एक फ्लैग रजिस्टर है। आपने कन्वेंशनल माइक्रो प्रोसेसर लाइक 8085 में देखा होगा कि आप उसमें जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, नेगेटिव फ्लैग, साइन फ्लैग्स होते हैं। ये सारे के सारे आपके कंडीशनल फ्लैग्स होते हैं। ये फ्लैग आपके सेट और रीसेट होते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान। सिमिलरली आर्म में भी ये फ्लैग सेट और रीसेट होते हैं आपके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान। आर्म में 5 डेडिकेटेड SPSR रजिस्टर्स होते हैं। SPSR का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं क्यों। बात करते हैं आपके कन्वेंशनल माइक्रो प्रोसेसर में जब भी इंटरप्ट आता है तो वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। सपोज जैसे ही इंटरप्ट अराइव और एक्नॉलेजमेंट हुआ, आपके जो प्रोग्राम काउंटर एंड स्टेटस रजिस्टर की वैल्यू है वो आपके स्टैक में जाके स्टोर हो एंड उसके बाद इंटरप्ट हैंडलर एग्जीक्यूट होता है। इंटरप्ट हैंडलर को एग्जीक्यूट होने के बाद एंड मेन प्रोग्राम में आने से पहले जो प्रोग्राम काउंटर एंड स्टेटस रजिस्टर की वैल्यू स्टैक से रिस्टोर होती है एंड देन आपका मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। बट आर्म में स्टैक सपोर्ट नहीं करता तो उसमें कोई पुश ऑपरेशन नहीं होता। तो देन आर्म में फिर किस तरीके से इंटरप्ट एग्जीक्यूट होता है, देखते हैं आर्म में किस तरीके से इंटरप्ट एग्जीक्यूट होता है। सपोज कीजिए आपका प्रोग्राम रनिंग मोड में है एंड जो आपका स्टेटस है प्रोग्राम का वो CPSR रजिस्टर में सेव्ड है एंड देन इंटरप्ट अराइव हुआ। जैसे ही इंटरप्ट आया, जो CPSR का कंटेंट है वो SPSR में कॉपी हो जाएगा एंड उसके बाद आपका इंटरप्ट एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंटरप्ट हैंडलर को एग्जीक्यूट करने के बाद मेन प्रोग्राम में आने से पहले जो SPSR का कंटेंट है वो CPSR में रिस्टोर हो जाएगा एंड देन मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। सो इस तरीके से आपका इंटरप्ट एग्जीक्यूट होता है आर्म में। तो ये यूजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो SPSR का कंटेंट ट्रांसफर करे CPSR में मेन प्रोग्राम में आने से पहले। आपको कितने रजिस्टर एक्सेस और विजिबल हो पाएंगे वो आपके आर्म प्रोसेसर मोड के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली आप 16 रजिस्टर्स विजिबल करेंगे आप हर मोड में। वह 16 रजिस्टर है आपके R0 से लेके R12 तक आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। R13 आपका स्टैक पॉइंटर होगा, R14 आपका लिंक रजिस्टर होगा, R15 आपका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होगा एंड 1 CPSR होंगे एंड SPSR होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का क्या यूज है यहाँ पे, जबकि मैंने बताया था कि आर्म में कोई स्टैक सपोर्ट नहीं करती। जी हाँ, आर्म में कोई स्टैक सपोर्ट नहीं करती, बट अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो आप स्टैक पॉइंटर रजिस्टर की हेल्प से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं लिंक रजिस्टर। लिंक रजिस्टर बेसिकली आपके प्रोग्राम काउंटर है उसकी वैल्यू को स्टोर करता है। जब भी इंटरप्ट अराइव होता है तो प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो आपके लिंक रजिस्टर में स्टोर हो जाती है एंड देन आपका इंटरप्ट हैंडलर एग्जीक्यूट होता है एंड देन इंटरप्ट हैंडलर एग्जीक्यूट होने के बाद एंड मेन प्रोग्राम में आने से पहले प्रोग्राम काउंटर का जो स्टेटस है वो लिंक रजिस्टर से कॉपी करता है एंड देन आपका मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सो आपका लिंक रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर की प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करता है। चलिए बात करते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स की। आर्म में मेनली जनरल पर्पस रजिस्टर आपके डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज में आते हैं। आप 3 तरीके से डेटा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला आपका होता है 8 बिट ऑपरेशन एंड सेकेंड आपका 16 बिट ऑपरेशन एंड थर्ड आपका 32 बिट ऑपरेशन। जब आप 8 बिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपकी जो लोअर 8 बिट है वो यूज में आती है एंड आप इसको बाइट ऑपरेशंस भी बोलते हैं। वेयर एज आप जब 16 बिट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपकी जो लोअर 16 बिट है वो यूज में आती है एंड इसको आप हाफ वर्ड ऑपरेशंस भी बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सारे आपके जो ऑपरेशंस है वो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस है। आपका यहाँ पे कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया गया है। आप सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस 32 बिट साइज के होते हैं। तो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस का यूज आपका मेनली रजिस्टर से मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करने के लिए एंड मेमोरी से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज में आता है। तो चलिए अब बात करते हैं CPSR रजिस्टर की। CPSR रजिस्टर आपके 32 बिट
साइज का होता है। एंड ये रजिस्टर आपके कुछ फ्लैग कंटेन करता है, लाइक कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, नेगेटिव फ्लैग। जीरो फ्लैग आपको बताता है कि जो आपका ऑपरेशन का रिजल्ट है वो नॉन जीरो है या जीरो है। एंड जो इसके हायर बिट्स है 31 से लेके 26 तक, ये सब फ्लैग बिट होती है। एंड ये फ्लैग आपके सेट और रीसेट होते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान। एंड जो इसकी जो लोअर बिट्स है 0 से लेके 4 तक, ये आपके मोड बिट्स होती है कि आपका प्रोसेसर किस मोड में होगा। आप इन बिट को सेट और रीसेट करके सेट कर सकते हैं प्रोसेसर के मोड को। एंड बिट 5 आपके थंब मोड को इनेबल और डिसेबल के लिए यूज में आती है। अगर ये बिट सेट है तो इट मीन्स आपका थंब मोड इनेबल है, एंड अगर ये बिट रीसेट है इट मीन्स थंब मोड डिसेबल्ड है। एंड आपकी 6 एंड 7 बिट आपके इंटरप्ट को इनेबल और डिसेबल के लिए यूज में आती है। इफ ये बिट अगर 1 है इट मीन्स आपका इंटरप्ट डिसेबल है, यदि ये बिट 0 होती है तो इट मीन्स इंटरप्ट इनेबल है। ध्यान रखिएगा, 1 है तो डिसेबल है, 0 है तो इनेबल है, एंड रिमेनिंग बिट्स है वो रिजर्व्ड है। तो ये आपका CPSR रजिस्टर का डिस्क्रिप्शन था। चलिए दोस्तों बात करते हैं आर्म के प्रोसेसर मोड की। जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो आपका प्रोसेसर किसी ना किसी मोड में होता है। आर्म प्रोसेसर में 7 मोड्स होते हैं। फर्स्ट आपका यूजर, सेकंड FIQ, थर्ड IRQ, फोर्थ सुपरवाइजरी मोड, फिफ्थ अबॉर्ट मोड, सिक्स्थ अनडिफाइंड मोड, 7 सिस्टम मोड। चलिए अब मैं आपको इन मोड्स का लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बात करते हैं यूजर मोड की। जब आपका प्रोग्राम नॉर्मल मोड में एग्जीक्यूट होता है तो वह उस समय यूजर मोड में होता है। यूजर मोड एक्रोनिम है यूजर का। तो अब बात करते हैं FIQ और IRQ मोड की। ये मोड आपके इंटरप्ट रिलेटेड मोड होते हैं। आर्म में 2 प्रायोरिटी लेवल ऑफ इंटरप्ट होते हैं, FIQ एंड IRQ। FIQ आपके हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट मोड होता है एंड IRQ आपके नॉर्मल प्रायोरिटी इंटरप्ट मोड होता है। जब आपका हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट अराइव और एक्नॉलेजमेंट होता है तो उस समय आपका प्रोसेसर FIQ मोड में होता है। हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट एग्जीक्यूट होने के दौरान यदि कोई लो प्रायोरिटी इंटरप्ट अराइव और एक्नॉलेजमेंट करता है तो प्रोसेसर उसको एक्नॉलेज नहीं करता और उसको इग्नोर कर देता है। एंड IRQ आपका नॉर्मल प्रायोरिटी इंटरप्ट होता है। तो ये थे आपके FIQ और IRQ मोड। तो अब देखते हैं सुपरवाइजरी मोड। ये मोड मॉडर्न प्रोसेसर के लिए होता है। आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं लाइक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड सब रूटीन कॉल, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रो कंट्रोलर को इस मोड में एंटर होने के लिए। सुपरवाइजरी मोड के इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर का ट्रांसफर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चला जाता है। ये मोड एम्बेडेड सिस्टम में ज्यादा यूज नहीं आता। चलिए अब बात करते हैं अबॉर्ट मोड की। ये मोड आपके मेमोरी प्रोटेक्शन में यूज आता है एंड ये मोड ऑप्शनल होता है। आप ये मोड जब देख पाएंगे जब आपने आपके प्रोग्राम को जो मेमोरी अलोकेट की है वो उससे ज्यादा मेमोरी अलोकेशन कर रहा है, तब आपका कंट्रोलर अबॉर्ट मोड में चला जाएगा एंड और अबॉर्ट इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा और वो इंटरप्ट मेमोरी हैंडलिंग एक्सेस के लिए होता है। अब देखते हैं अनडिफाइंड मोड। ये मोड रिजर्व है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। अभी आर्म में कुछ इंस्ट्रक्शन और ऑपकोड डिफाइन नहीं किए गए हैं, सो ये इंस्ट्रक्शन और ऑपकोड अभी अनडिफाइंड है। यदि यूजर इन ऑपकोड और इंस्ट्रक्शन को फैच करता है तो अनडिफाइंड मोड का इंटरप्ट जनरेट हो जाता है। तो ये आपके 7 प्रोसेसर मोड्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।